बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए देश की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत साहब मौजूद हैं। और दुलत साहब की जानकारियां ना जाने कितनी बार हमारे देश के काम आई हैं। दुलत साहब की जानकारियों ने ना जाने कितनी बार हमारे देश को कितने बड़े बड़े खतरों से बचाया है। और दुलत साहब की जानकारियों ने कई बार किताबों की शक्ल भी ली है। और उनकी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अब मार्केट में बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही इस किताब ने सभी का ध्यान खींचा है और एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है, या मैं ये कहूं कि विवादों का विषय बन गई है तो शायद गलत नहीं होगा। और आज हम द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के बारे में ही दुलत साहब से बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ और सवाल भी होंगे। तो दुलत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई यहाँ। दुलत साहब, आपकी किताबें हर बार ध्यान खींचती हैं, चाहे वो द स्पाई क्रॉनिकल हो या लाइफ ऑफ शैडोज और अब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इस किताब में क्या कुछ अलग है? आपने क्या बताने की कोशिश इस किताब के जरिए की है? देखिए, मैंने ये 5वीं किताब है मेरी। अगर आप मेरी किताबें देखें, क्योंकि मेरी जानकारी कश्मीर तक ही लिमिटेड है, जिसमें मैं इन्वॉल्व भी रहा हूँ और मैं देखता भी रहा हूँ और मेरे दोस्त भी हैं कश्मीर में बहुत। तकरीबन सबको मैं जानता हूँ। अगर एक लीडर था जिसके साथ कोई खास राब्ता नहीं हुआ, वो गिलानी साहब है। मैं मिला था पर उनके साथ कभी बातचीत नहीं हुई। बाकी सबको मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तो इस किताब में कोशिश मेरी यही थी, क्योंकि कश्मीर पे ही मैं लिखता हूँ, कि एक किताब डॉक्टर साहब पे लिखनी चाहिए। तो ये एक अप्रिसिएशन है डॉक्टर साहब का, कोई क्रिटिक नहीं है इसमें। आपको कुछ डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं मिलेगा अगर कोई ढूंढना चाहे तो। ये उनकी अप्रिसिएशन ये है, उनकी बड़ी खूबियां हैं जो मैंने किताब में लिखा है। मैं समझता हूँ वो सिर्फ कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर नहीं है, हिंदुस्तान के भी बड़े लीडर हैं। बल्कि एक हमारा दोस्त है, उस दिन कह रहा था कि आपने किताब लिखी है तो आपको लिखना चाहिए था कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड। दुलत साहब, अनुच्छेद 370 और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर इस किताब में जो बातें कही गई हैं, जो दावे किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। दिक्कत यही है। देखिए, उसमें मैंने किस्सा यूं था, जब मैं डॉक्टर साहब से मिला आफ्टर एब्रोगेशन, बंद थे, ही वॉज हार्ट ब्रोकन और सारी फैमिली बहुत मायूस थी। बहुत मैंने सबसे बात की थी, बच्चों से भी। तो दे सेड कि अब ये इंडिया हमारा इंडिया नहीं है। पर डॉक्टर साहब ने ये कभी नहीं कहा। ही हैज ऑलवेज बीन एन इंडियन एंड ही हैज सेड टू मी मेनी टाइम्स, I was born Indian, I will die Indian. I'm an Indian. So उनसे बड़ा कोई नेशनलिस्ट कश्मीर में है नहीं। लेकिन जिस तरह से इस किताब में कहा गया है दुलत साहब, वो 370 वाला मामला मैं आपको बताता हूँ। बात यूं हुई थी कि बिकॉज ही वॉज हार्ट ब्रोकन, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हमें पता नहीं एक्चुअली वो ये जो उनको बेसिक गिला था या दुख था, वो ये था कि मैं तो हमेशा दिल्ली के साथ रहा हूँ, मैं तो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा हूँ। हमें भी बंद कर दिया, हमारे बच्चों को भी बंद कर दिया, उमर को भी बंद कर दिया। सो इट हर्ट हिम डीपली। तो उन बातों में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाता, हम तो दिल्ली के साथ हैं, तो शायद हम कुछ मदद कर सकते थे, पर हमें तो किसी ने बताया नहीं। और आपको मालूम है, दो दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर से मिले थे डॉक्टर साहब, उमर साहब, और वो जस्टिस मसूदी भी था। वहां क्या हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं बताया। मैंने उमर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं बताया। यानी कि इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रिएक्शंस भी आया। आज के कई अखबारों में यह छिपा हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बाय एन ऑथर, अ फ्रेंड वुड नॉट डू दैट। ये फारूक अब्दुल्ला का आज का रिएक्शन है इस पर। हाँ, मालूम है मुझे, मैंने पढ़ा है, देखा है। तो
इफ दिस होल बुक इज अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, फिर मेरी गलती है। लेकिन आप पढ़ लीजिए, डॉक्टर साहब पढ़ लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस पढ़ ले, उमर साहब पढ़ ले, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा राहुला, वो पढ़ ले कि इसमें क्या फिगमेंट है, क्या इमेजिनेशन है। जम्मू कश्मीर के सजाद ने बल्कि कहा है हाँ, कि अगर ये दौलत ने बात कही है हाँ, तो ये गलत नहीं हो सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये कह रही है कि आप खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने बुक में जो चीज लिखी है क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, ये मेरे नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं जदीबल से, उनका ये कहना है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इसमें सहमति थी अनुच्छेद 370 को हटाने में। मैंने नहीं कहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो पैरा पढ़ दीजिए ना मुझे। मैंने नहीं कहा है। ये रिएक्शंस हैं जो मैं कह रही हूँ। रिएक्शन को मैं क्या करूं, ये तो कश्मीर है ना, उसमें तो हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। मैं कहता हूं, मैंने किताब में लिखा है कि डॉक्टर फारूक इज कश्मीर, तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, मैं क्या करूं। थोड़ा सा पास्ट को अगर आप बेटर तरीके से हमें समझा पाएं, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इज द टॉलेस्ट लीडर नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर बट इन द वर्ल्ड, ये आप कह रहे हैं, हाँ, मान रहे हैं। आपको लगता है कि हमेशा से ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो जम्मू कश्मीर को लेकर उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस है, या जम्मू कश्मीर के लिहाज से जो उनका तजुर्बा है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना दिल्ली के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी स्टेप लेना, कोई भी डिसीजन लेना आसान नहीं रहा? लिखा है, द लास्ट सेंटेंस इन द बुक इज कि दिल्ली को डॉक्टर साहब की हमेशा जरूरत पड़ेगी। I think the sentence, if I remember it correctly, that the song of Kashmir will never be complete without the singer. आज के समय में इसे कैसे देख रहे हैं? आफ्टर द आज के एब्रोगेशन ऑफ समय की तो 370, मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो डॉक्टर साहब इतने बड़े बने हैं, it is after abrogation. He was always big, but he has grown manifold. और इनके लिए बहुत एम्पैथी है कश्मीर में, इसीलिए 42 सीटें आई नेशनल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर साहब की वजह से आई, मेरी किताब की वजह से नहीं आई है। लेकिन आपकी किताब, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आई विल ऑल्सो, मैं वो आपकी किताब पढ़ूंगी जरूर, और जो लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो आगे इस किताब को पढ़ेंगे एंड जो उसमें फैक्ट्स हैं वो सामने, सबके सामने आएंगे। लेकिन जो अभी मौजूदा समय में मीडिया में चर्चा हो रही है, उससे बात सुनिए, मीडिया को मैं क्या करूँ, मीडिया उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमेज पर, क्योंकि जिस स्टांस को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आए, मैं क्या करूँ आप सबसे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी इमेज खराब करवाना चाहती है तो मैं क्या करूं। आप किताब पढ़िए ना, और सिर्फ किताब नहीं, उसमें एक फॉरवर्ड भी है जो हमारे गुरु ने लिखा है, नारायणन साहब ने, जो NSA रहे हैं, जो DI भी रहे हैं, द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर द कंट्री इज हैड, उन्होंने लिखा है, पढ़ लीजिए क्या कहते हैं इस किताब के बारे में, क्या कहते हैं फारूक के बारे में, क्या कहते हैं, पढ़ लीजिए। फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कुछ लिखा है उसमें, पढ़ लीजिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला तो ये कह रहे हैं कि अ फ्रेंड वुड नॉट डू एनीथिंग व्हिच यू हैव डन। शायद डॉक्टर साहब ने किताब नहीं पढ़ी है। मुझे अब शक होता है कि शायद डॉक्टर साहब ने किताब नहीं पढ़ी है।